मेरा नाम डॉक्टर जहीरुल है। मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कोरोना वायरस एक नया वायरस नहीं है, वो बहुत पहले से दुनिया में था, लेकिन उसका अलग अलग टाइप है। पहले भी कोरोना का दो अलग अलग टाइप ने दुनिया में बहुत हाहाकार मचाया था। एक है मार्स और एक है सार्स। मार्स मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम। दोनों बीमारी न्यूमोनिया से रिलेटेड है। और अभी जो वायरस आया है कोरोना वायरस का, जो एक प्रकार का स्ट्रेन है, उसका नाम है सार्स कोव 2। मतलब जो पहले वाला सार्स था उसी का ही एक दूसरा वर्जन है। लेकिन ये वायरस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत जल्दी फैलता है और ये भी पहले जैसा ही लंग्स में ज़्यादा अटैक करते हैं। बाकी हमारा जो ये नोवेल कोरोना वायरस है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एकदम लास्ट पोर्शन में ज़्यादा अटैक करते हैं। ये वायरस बेसिकली एक लिपिड बॉल है। इसके अंदर कोटेड प्रोटीन रहता है। वो प्रोटीन हमारा लंग्स के अंदर जल्दी इट कैन बाइंड। दैट्स व्हाई ये कोरोना वायरस लंग्स के लास्ट पोर्शन में ज़्यादा अटैक करते हैं। इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है और ट्रांसमिशन हुए है उसका ड्रॉपलेट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या काफिंग करता है तो उसका जो ड्रॉपलेट दूसरा आदमी के अंदर जब जाएगा तो ये वायरस पकड़ लेता है उसको। तो हमको क्या करना चाहिए, एक आदमी से हम जब बात करते हैं या एक आदमी का नज़दीक में हम जब बैठते हैं तो हमें अपने को 1 मीटर दूरी बनाए रखना है, क्योंकि अगर वो खांसता है तो हमारे ऊपर डायरेक्ट वो वायरस ना आए। अभी तो लेटेस्ट रिसर्च में बोला गया है कि हमको 1.8 मीटर तक गैप मेंटेन करना चाहिए और हमको मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर ड्रॉपलेट हमारा मुंह में गिरे तो हमारा डायरेक्ट म्यूकोसल सरफेस का कांटेक्ट में ना आए, तो हमको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो वायरस किसी सरफेस में चला जाता है, अगर कोई खींचता है तो ड्रॉपलेट सरफेस में गिरता है, तो हमारा उस सरफेस से भी हमारा हाथ में वो वायरस आ सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए, क्योंकि जब वायरस हाथ में आ जाता है तो वो वायरस हमारे अंदर नहीं जा सकता है। वायरस जाने के लिए एक रूट चाहिए और वो रूट है नाक, कान, आँख, मुंह, जहाँ पे हमारा म्यूकोसल सरफेस रहता है, उसी से ये वायरस जा सकता है। कान वाला हिस्सा तो इतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो नाक, आँख और मुंह है, ये तीनों पर्सन से ये वायरस जा सकता है। इसीलिए हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग प्लस बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अभी आते हैं उसका सिम्टम्स के बारे में। 80% बीमारी में उसका सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। मतलब 80% लोगों में ये वायरस रहेगा, लेकिन आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उन लोग इम्यून हो उस वायरस का, हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, और हो सकता है उसका वायरस का क्वांटिटी उसका बॉडी में कम हो। लेकिन बाकी जो 20% केसेस है उसका भी 90% इतना सीवियर सिम्टम नहीं दिखाता है, बस 10% ही वो सीवियर सिम्टम दिखाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर सिम्टम दिखते ही हमको क्वारंटाइन में जाना चाहिए, हमको आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं है कि हम दूसरे को ये बीमारी फैलाए। तो हमको क्वारंटाइन में रहना बहुत ज़रूरी है।
और हमको इम्यूनिटी, अपना अंदर का इम्यूनिटी बढ़ा लेना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। साइट्रस फ्रूट जैसे ग्रेप, ऑरेंज, लेमन, ये सब हमको लेना चाहिए। और दूसरा बात है, हमको जिंजर, गार्लिक, ये सब चीज़ लेना चाहिए। हमको प्रोटीन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। हमको सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और हो सके तो शुगरी ड्रिंक्स भी छोड़ देना चाहिए। कब तक ये वायरस हम कंट्रोल कर पाएंगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसर्च में पता चला है कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वायरस बहुत जगह पे जल्दी मरता नहीं है। तो बेसिकली यू हैव टू बॉयल द वायरस, और बॉयल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम कहाँ बॉयल करेंगे? एक्चुअली दुनिया भर में इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इंडिया में से ज़्यादा मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वो भी कुछ पोर्शन में, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP, UP, ये सब कुछ पोर्शन में ही होता है। तो हमको वेदर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वेदर अच्छा होगा तो ये वायरस मार देगा। हमको ये करना नहीं चाहिए। हमारे ऑल्टरनेट ओनली एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीन अभी तक रेडी नहीं हुआ है। एज पर WHO 70 ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा है। उसमें से 4 ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गया है। ह्यूमन ट्रायल मतलब उन 4 कॉन्टेस्टेंट ने एनिमल टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है। तो वैक्सीन बनाने में बेसिकली 3 स्टेप रहता है। एक है एनिमल के ऊपर, एनिमल में भी उसमें सब डिवीज़न है। एक है रोडेंट के ऊपर, उसके बाद होता है प्राइमेट्स के ऊपर, उसके बाद होता है ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन में भी 3 स्टेप होता है। एक 100 आदमी के ऊपर, सेकंड स्टेप 1000 आदमी के ऊपर, थर्ड स्टेप 4000 to 5000 आदमी के ऊपर। तो अभी ये बहुत दूर बाकी है, लेकिन एक उम्मीद का किरण ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्चर ने ये बोला है कि उन लोग 22 सितंबर वैक्सीन प्रिपेयर कर लेगा, और उन लोग इतना इफ़िशिएंटली ये वायरस बना रहे कि दे आर कॉन्फिडेंट, वेरी मच कॉन्फिडेंट कि WHO से उन लोग का लाइसेंस मिल जाएगा। और उस ग्रुप का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा इंडिया में भी है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और आगे जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।